जय हो गणपति बप्पा। एक बार गणेश जी ने सोचा कि मेरे भक्त मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, मोदक खिलाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, साथ में अपने विशेष भी बताते रहते हैं कि ये विश पूरी कर दीजिए, और उन्हें नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। लेकिन सोचा कि बाकी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो गणेश जी एक बालक का रूप धारण करते हैं, प्यारा सा बालक, और एक हाथ में थोड़े से चावल एक बर्तन में, डब्बी में थोड़ा सा दूध एक छोटे से बर्तन में लेके घूम रहे थे कि कोई खीर कर दो। कोई खीर नहीं कर रहा था, कोई भगा रहा था, कोई बात कर रहा था प्यारे से बच्चे को देख के, लेकिन कह रहे थे कि भाई इतने से दूध से खीर नहीं बनेगी, आगे जाओ। ऐसे अधिकतर लोग तो उन्हें भगा ही दिए थे। एक बूढ़ी माँ घर के दरवाजे के बाहर बैठी सब देख रही थी आते जाते लोगों को। तो गणेश जी ने सोचा इनसे पूछा जाए। तो गणेश जी ने पूछा बूढ़ी माँ से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बना दूंगी। उन्हें लगा एक छोटा बच्चा है, बालमन रखा जाए इसका। तो उन्होंने एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगा अंगीठी पे। तो बोले कि अरे बुढ़िया माई, जो तुम्हारे घर में सबसे बड़ा बर्तन है ना, वो चढ़ाओ। तो बूढ़ी माँ ने फिर सोचा कि बालमन है, इसके लिए कर देती हूँ, भले ही खुश हो जाएगा, होना जाना तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने सबसे बड़ा बर्तन चढ़ाया, और चढ़ाते ही वो लबालब दूध से चावल से भर जाता है। तो गणेश जी जो बालक के रूप में थे, वो कहते हैं बूढ़ी माँ से कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो तुम तब तक खीर बना लो बूढ़ी माँ। तो बोले हाँ ठीक है। तो बूढ़ी माँ खीर बनाती है, उसमें मेवा मिश्री डाल के भोग बनाती है पहले तो, फिर गणेश जी को ही भोग लगाती है। फिर राह देखती उस बालक की कि वो आएगा, उसे खिला दूंगी। वो बालक खेलने में ही बिजी हो जाता है, देरी से आता है। तब तक बुढ़िया माँ को भूख लगती है, मन भी हो रहा था कि स्वादिष्ट खीर बनी है, मैं भी खाऊं। तो वो भी खा लेती खीर। थोड़ी देर बाद बालक आता है, गणेश जी हमारे, तो फिर बोलते हैं कि बुढ़िया माँ उनसे कहती है कि भाई तुम खा लो खीर। बोले मैंने तो खा ली। बोला कब खाई? जब बोला जब तुमने गणेश जी को भोग लगाई, और तुमने भी तो खा ली बूढ़ी माँ। तो बूढ़ी माँ ने कहा हाँ भाई मैंने भी खा ली, मैंने गणेश जी को भोग लगाया और मैंने खा ली। तो बोले अच्छा। तो बुढ़िया माई तब तक समझ गई थी कि एक साधारण बालक नहीं है, गणेश जी है, उनकी पूजा प्रार्थना करती है, और मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बप्पा ऐसे ही सब कुछ दे देते हैं। उसके परिवार में अन्न धन सुख शांति समृद्धि, परिवार सब कुछ बेस्ट हो जाता है उनकी लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस बूढ़ी माँ को भक्ति के साथ मुक्ति भी मिलती है। तो दूसरे दिन बुढ़िया माई वो खीर जो इतनी बनी थी वो बांट रही थी लोगों को गांव में। तो सबने बोला भाई आज क्या बात है, तो इतनी खीर बांट रही हो तुम? तो बोली कल जो बालक आया था ना, वो गणेश जी थे, उन्होंने मेरे घर में इतनी सब कुछ अच्छा हो गया, बेस्ट हो गया। तो सबने सोचा कि अरे हमारे घर में भी आए थे, हमने उनसे बात भी ठीक से नहीं की और उनको भगा दिया। सबको बड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन बुढ़िया माई बड़ी खुश थी, आनंद में थी। भक्ति मुक्ति, परिवार में सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिल गया। तो कहते ना, जो कहानी कहता है और जो कहानी सुनता है उसको भी गणपति बप्पा ये सब चीज़ों से उसको आशीर्वाद की बारिश ही कर देते हैं। तो जय हो गणपति बप्पा, और सबका मंगल हो।